हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज आपको ऐसे शुभ पेड़ और पौधों के बारे में बताऊंगी जिनको लगाने से आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत आपके ग्रह स्ट्रांग होते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत कोई मारक ग्रह है जिसके आपको उसके कारण आपको परेशानी हो रही है, और यदि आपके कोई कारक ग्रह है लेकिन उनकी डिग्री नहीं है, उनको स्ट्रांग करना है, तो आप पेड़ पौधों के द्वारा भी उन ग्रहों को स्ट्रांग कर सकते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना अधिक हरे रंग के आसपास रहता है और हरियाली के आसपास रहता है, उसका बुध ग्रह तो स्ट्रांग ऑटोमेटिक ही हो जाता है। बच्चों का बहुत अधिक पढ़ाई में मन लगता है, घर का वातावरण तनाव से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य का अभाव कभी भी नहीं रहता है। वहाँ पर माता लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद रहता है, जहाँ पर घर में सभी हंसी खुशी रहते हैं, यानी कि गृह कलेश जिस घर में नहीं होता है। और जो व्यक्ति अपने घर में छोटा सा एक गार्डन बनाता है और वास्तु के अकॉर्डिंग शुभ पेड़ों को लगाता है, तो उसके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है और सुख समृद्धि उसके जीवन में उसको सदा मिलती है। पेड़ पौधे के लगाने से हमारे जीवन में तनाव से मुक्त होते हैं हम, यानी कि हमें बहुत अच्छा फील होता है जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं, उनके अंदर सुंदर सुंदर फूलों को उगते हुए देखते हैं, तो हमारा मन बहुत ही अधिक खुश हो जाता है। और ये एक एंटी फिल्टर का काम भी करते हैं, यानी कि एक नेचुरल एयर फिल्टर का काम करते हैं। दोस्तों, ये हमारी प्राकृतिक हवाओं को फिल्टर कर देते हैं। आजकल इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है कि लोग बाग इलेक्ट्रिक वाले फिल्टर घर में यूज़ करते हैं। उसकी बजाय आप छोटे छोटे पौधे अपने गमलों में लगाकर नेचुरल एयर फिल्टर कर सकते हैं अपने घर के लिए। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आज आपको ऐसे शुभ पेड़ों के बारे में बताती हूँ जिनके लगाने से आपको बहुत अधिक पॉजिटिव परिणाम आपके जीवन में मिलेंगे। दोस्तों, तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों ऐसे कौन से शुभ पौधे हैं और पेड़ हैं। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसके पास यदि जगह हो तो वह छोटा सा बगीचा अपने घर में बनाए, लेकिन हर इंसान का ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाता है, तो वह गमलों में भी छोटे छोटे शुभ पेड़ लगा सकता है। दोस्तों, लेकिन यदि आपके घर में अच्छी जगह है तो आप एक छोटा सा गार्डन भी अपने घर में बना सकते हैं। और उस गार्डन में यदि आप वास्तु के अनुसार और हिंदू शास्त्र के अनुसार शुभ पेड़ों को लगाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको बहुत अधिक शुभ परिणाम आपके जीवन में मिलेंगे। माता लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद आपके ऊपर तथा आपके घर परिवार के ऊपर आपको मिलेगा। सबसे पहला पौधा होता है दोस्तों तुलसी का पौधा। हर घर में तुलसी का पौधा तो एक जरूर होना ही चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको डिटेल में बता दिया है कि तुलसी के पौधे लगाने से क्या क्या लाभ हमारे जीवन में मिलता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी की पूजा अर्चना होती है, उस घर पर भगवान श्री विष्णु की सदैव कृपा दृष्टि बनी रहती है। आपके घर में यदि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो यह पौधा उसे नष्ट करने की ताकत भी रखता है। लेकिन ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा घर के दक्षिण भाग में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह आपको फायदे के बदले नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, दक्षिण भाग में इसे नहीं रखना चाहिए। तुलसी को घर में ईशान या फिर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। और हर मनुष्य को रविवार को छोड़कर नित्य प्रातः स्नान के पश्चात तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रति बृहस्पतिवार को प्रातः तुलसी के पौधे को कच्चे दूध से सींचता है और रविवार को छोड़कर संध्या के समय तुलसी के समीप शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उसके यहाँ माता लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। दोस्तों, इसी तरीके से दूसरा शुभ पौधा है भगवान शिव का बेल का वृक्ष। अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस वृक्ष पर स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। भगवान शिव जी का परम प्रिय बेल का वृक्ष जिस घर में होता है, वहाँ धन संपत्ति की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है। इसको घर में लगाने से धन संपत्ति की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सारे संकट भी हमारे जीवन से दूर होते हैं। बेल के वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त भी होते हैं, कि पित्तर दोष भी हमारे जीवन में, यदि पित्तर दोष है तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि बेल का वृक्ष और सफेद
आँख को जोड़े से लगाने पर उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से कृपा प्राप्त होती है। बेल के वृक्ष का सुबह शाम अवश्य ही दर्शन करना चाहिए। इससे जाने अनजाने में हुए पापों का नाश भी होता है। दोस्तों, बेल के वृक्ष को लगाने से वंश की वृद्धि भी होती है, परंतु इसे नष्ट करने से मनुष्य को घोर पाप भी मिलता है। यानी कि अज्ञानतावश आप शुभ पेड़ों को तो लगाते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि अशुभ पेड़ है तो उन्हें हमें काटना भी नहीं चाहिए। धीरे धीरे उनमें पानी देना बंद कर देना चाहिए ताकि वे अपने आप ही सूख जाए। कोई अशुभ पेड़ आपके घर में है तो, या फिर उसके पास में कोई शुभ पेड़ लगा दे तो उसके अशुभ परिणाम हमारे जीवन में नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से तीसरा पौधा होता है शमी का पौधा। घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। शमी के पौधे के बारे में तमाम भ्रांतियां मौजूद हैं और लोग आमतौर पर इस पौधे को लगाने से डरते और बचते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में इसका संबंध शनि से माना जाता है और शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे को लगाकर इसकी पूजा उपासना की जाती है। इसका पौधा घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना अति शुभ रहता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि का प्रकोप और पीड़ा कम होती है और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लग जाता है। दोस्तों, विजयदशमी के दिन शमी के विशेष पूजा आराधना करने से व्यक्ति को कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं होता है। शमी का पौधा घर में बाहर की तरफ ऐसे स्थान पर लगाए जिससे ये घर से निकलते समय दाहिनी और आपके पड़े। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपने यदि शमी का पौधा लगा लिया तो आपके शनि ग्रह तो वैसे ही स्ट्रांग हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी की जन्म पत्रिका के अंतर्गत शनि मारक ग्रह है तो उन्हें तो अपने घर में इस पौधे को लगाना ही चाहिए। दोस्तों, इसी तरीके से आंवले का पेड़ भी आप अपने घर पर जरूर लगाएं। यह उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में हो तो अत्यंत ही लाभदायक होता है। यह आपके कष्टों का निवारण करता है। आंवले की पौधे की पूजा करने से सभी मनोकामना हमारी पूरी होती है। इसकी नित्य पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का शमन होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक आंवले का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करता है तो उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। यानी कि बहुत अधिक पुण्य आपको जीवन में मिलते हैं यदि आप आंवले का पौधा घर में लगाते हैं। दोस्तों, वास्तु के अनुसार भी घर में आंवले का पौधा लगाने से अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में मनवांछित सफलता पाना चाहते हैं तो आंवले का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। यानी कि वास्तु दोष दूर करने की शक्ति भी यह पौधा रखता है। इसी तरीके से अशोक के वृक्ष को भी बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। अशोक का शाब्दिक अर्थ ही है शोक का ना होना। अशोक अपने नाम के अनुसार ही शोक को दूर करने वाला और प्रसन्नता देने वाला वृक्ष होता है। दोस्तों, इससे घर में रहने वालों के बीच में आपसी प्रेम और खुशनुमा माहौल बनता है। दोस्तों, सभी मांगलिक और धार्मिक कार्यों में अशोक के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि अशोक वृक्ष लगाने से या इसकी जड़ को शुभ मुहूर्त में धारण करने से मनुष्य की सभी शोकों से मुक्ति होती है। घर में अशोक के वृक्ष होने से घर में सुख शांति धन संपत्ति का वास होता है और उस घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। यानी कि आपके मन में यदि अकाल मृत्यु का डर आपको हमेशा सताता रहता है तो आप अशोक का पेड़ अवश्य लगवाए। दोस्तों, इसी के अनुसार नेक्स्ट पौधा होता है श्वेतार्क। गणपति का पौधा दूध वाला होता है। ये वास्तु सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधे हमारे घर की सीमा में होना अशुभ माना जाता है, लेकिन श्वेतार्क या आर्क इसका एक अपवाद है। यानी कि श्वेत आर्क आप अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन अन्य दूध वाले पौधे जैसे जिसकी पत्तियां हम तोड़ते हैं उनमें से दूध निकलता है, वह पौधे वास्तु के अनुसार हमारे घर पर नहीं होना चाहिए, वह अशुभ पौधे माने जाते हैं। लेकिन आप श्वेतार्क का पौधा अपने घर पर लगा सकते हैं। दोस्तों, श्वेतार्क के पौधे की हल्दी, अक्षत और जल से सेवा करें। ऐसा करने से इस पौधे की बरकत से उस घर में रहने वालों को सुख शांति प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है कि जिसके घर के समीप श्वेतार्क का पौधा फलता फूलता है वहां सदैव बरकत बनी रहती है। उस भूमि में गुप्त धन होता है या गृह स्वामी को आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से होता है गुड़हल का पौधा। ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा हर घर में कहीं भी लगा सकते हैं आप, परंतु ध्यान रखें कि उसको पर्याप्त धूप मिलना जरूरी है। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ देने से आंखों की हड्डियों की समस्या
नाम व यश की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह की समस्या, संपत्ति में बाधा या कानून संबंधी समस्या हो तो हनुमान जी को नित्य प्रातः आप गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा को भी नित्य गुड़हल का अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, जीवन के सारे कष्ट हमारे जीवन से दूर हो जाता है क्योंकि ये रेड कलर का फूल होता है। तो मैंने आपकी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि सूर्य को अर्घ देते समय आप लाल पुष्प जल में डालकर अर्घ देंगे तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और माता लक्ष्मी को तो लाल कलर अति प्रिय होता है, इसलिए लाल कलर का किसी भी तरीके का पुष्प आप अपने घर पर लगा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से नारियल का पेड़ भी बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि जिनके घर में नारियल के पेड़ लगे हो उनके मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। दोस्तों, इसी तरीके से नीम का वृक्ष भी घर में होना अति शुभ माना गया है। ये वायव्य कोण में आप इसे लगा सकते हैं। सामान्यतः लोग घर में नीम का पेड़ लगाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन घर में इस पेड़ का लगा होना काफी शुभ माना जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ यह पेड़ कई प्रकार से कल्याणकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नीम के 7 पेड़ लगाता है उसे मृत्यु उपरांत शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप अपने घर पर भी नहीं लगा सकते हैं इन पौधों को, तो आप किसी मंदिर में या धार्मिक स्थल पर या फिर कहीं पर भी आप इन पौधों को लगाएंगे और उनका नियमित ध्यान रखेंगे, उनमें जल देंगे तो भी आपको शुभ परिणाम आपके जीवन में मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि घर में ही लगाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े पेड़ घर में लगाना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, तो आप किसी मंदिर में, धार्मिक स्थल पर भी ये पेड़ लगा सकते हैं। उनका उतना ही पुण्य आपको मिलेगा जितना कि घर में लगाने से शुभ परिणाम मिलता है। दोस्तों, जो व्यक्ति नीम के 3 पेड़ लगाता है वह सैकड़ों वर्ष तक सूर्य लोक में सुखों का भोग करता है। दोस्तों, इसी तरीके से केले का पौधा भी धार्मिक कारणों से काफी महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा की जाती है और इसके इस्तेमाल भी किया जाता है। पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का यूज किया जाता है। इसे भवन के ईशान कोण में लगाना चाहिए क्योंकि यह बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधि वृक्ष है। इसे ईशान कोण में लगाने से घर में धन बढ़ता है। केले के समीप यदि तुलसी का पेड़ भी आपने लगा लिया तो यह अधिक शुभकारी होता है। इससे विष्णु और लक्ष्मी की कृपा साथ साथ आपके घर पर बनी रहती है। कहते हैं कि इस पेड़ की छांव तले यदि बैठकर पढ़ाई करते हैं तो वह जल्दी ही याद भी हो जाता है। इसी तरीके से बांस का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह समृद्धि और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपने भवन, कार्यालय में या फिर फैक्ट्री में बांस का पौधा लगाना चाहिए। फेंगशुई में बांस के पौधे को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। बांस संसार का अकेला ऐसा पौधा है जो हर वातावरण में, हर मुश्किलों के बाद भी तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे उन्नति, दीर्घ आयु और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। आजकल तो शॉप पर भी छोटे छोटे बांस के पौधे सजावट के रूप में मिलते हैं, तो उन्हें भी आप लाकर घर में रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लंबा चौड़ा पेड़ आपको घर में लगाना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार मनी प्लांट भी हमारे घर में हमें लगाना चाहिए। तो आप भली भांति जानते हैं कि इस पौधे का नाम ही मनी प्लांट है, यानी कि पैसे का पेड़। जिस घर में इस पौधे का होता है वहाँ पर धन की कभी भी कमी नहीं होती है। इसी के चलते लोग अपने घरों में यह पौधा जरूर लगाते हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में कहीं भी आसानी से लग जाता है और इसका बहुत रखरखाव करने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ये पौधा घर में सही दिशा में नहीं लगा हो तो आर्थिक नुकसान भी आपको हो सकता है। वास्तुशास्त्रियों के अनुसार घर में मनी प्लांट के पौधे को लगाने के लिए आग्नेय कोण या फिर अग्नेय दिशा सबसे उचित दिशा है। अग्नेय दिशा में ये पौधा लगाने से सर्वाधिक लाभ मिलता है हमें, क्योंकि इस दिशा के देवता गणेश जी के प्रतिनिधि शुक्र है। भगवान गणेश जी विघ्न को दूर करते हैं, जबकि शुक्र देव धन, सुख, समृद्धि के प्रतीक होते हैं। लेकिन मनी प्लांट को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। ईशान कोण में हमेशा आपको तुलसी का पौधा ही लगाना चाहिए। ये दिशा मनी प्लांट के लिए बहुत खराब मानी जाती है। ईशान दिशा का प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं और शुक्र और बृहस्पति में आपस में शत्रुता का भाव है, इसलिए शुक्र से संबंधित मनी प्लांट को ईशान दिशा में लगाने से आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सामान्यतः दूध या फल देने वाले पेड़ घर पर नहीं लगाने चाहिए, लेकिन नारंगी और अनार इसका अपवाद है। ये दोनों ही पेड़ शुभ माने जाते हैं और ये सुख समृद्धि के कारक भी माने जाते हैं। धन, सुख, समृद्धि
और घर में वंश की वृद्धि की कामना रखने के लिए घर के आग्नेय कोण यानी कि पूर्व दक्षिण में अनार का पेड़ लगाना चाहिए। यह अति शुभ परिणाम देता है। वैसे अनार का पौधा घर के सामने लगाना सर्वोत्तम माना जाता है। घर के बीचों बीच पौधा न लगाएं। अनार के फूल को शहद में डुबाकर नित्य प्रति या फिर हर सोमवार को भगवान शिव को अगर आप अर्पित करेंगे तो भारी से भारी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और व्यक्ति तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी कि हमें कौन कौन से पौधे घर में लगाना चाहिए। यदि आप इनमें से 1, 2, 3 पौधे भी अपने घर में लगाएंगे तो भी आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आपके ग्रह स्ट्रांग होंगे। आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत यदि कोई ग्रह मारक है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। जो बड़े पौधे होते हैं उन्हें मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप किसी धार्मिक स्थल पर, किसी जगह पर लगा सकते हैं, लेकिन उनकी नियमित सेवा करें, उनमें पानी अवश्य दें। ऐसे नहीं कि लगाकर हमने छोड़ दिया था, शुभ परिणाम हमारे जीवन में आता रहेगा। उनका ध्यान रखें, उनको सूखने ना दें, तो भी आपके जीवन में शुभ परिणाम उन पौधों के प्रति आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पौधे लगाकर हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं से निजात पा सकते हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य का वास करवा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ भी, और उन्हें भी बताएं कि आपके आसपास कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए और आपके घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आप प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम प्रॉपर लिख के आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपकी सटीक कुंडली विवेचन करके आपको सटीक जानकारी दे पाऊंगी कि आपको ये जीवन में समस्या क्यों हो रही है और इसका निजात आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।